तो दोस्तों आज एक रहस्य की बात है कि प्रयागराज मेले में आग कैसे लगी और किस कारण से आग लगी। तो दोस्तों आज इसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहले आए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ मेला, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, हर बार आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का एक भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। लाखों श्रद्धालु यहां आकर स्नान करते हैं, साधु संतों की संगत में जीवन के रहस्यों को समझते हैं और अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। परंतु इस बार 2025 के महाकुंभ मेले में एक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। जनवरी का महीना था, चारों ओर श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ था। गंगा किनारे बने टेंटों में साधु संत अपनी तपस्या में लीन थे। भक्तजन दूर दूर से आकर भव्य आरती में भाग ले रहे थे। सब कुछ शांतिपूर्ण और दिव्यता से भरा हुआ था। इस बार का आयोजन पहले से भी बड़ा और बेहतर था। आधुनिक तकनीक, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और जल प्रबंधन को लेकर सरकार ने विशेष ध्यान दिया था। बड़े बड़े अस्थायी शिविर बनाए गए थे, जिनमें लाखों लोग आराम से ठहर सकते थे। वहीं चौकसी के लिए जगह जगह कैमरे और फायर सेफ्टी उपकरण लगाए गए थे। एक रात की बात है, जब मेले के शिविरों में श्रद्धालु आराम कर रहे थे। संगम पर आरती समाप्त हो चुकी थी और गंगा के किनारे धीमे धीमे दीपक तैर रहे थे। अचानक शिविर संख्या 23 से धुआं उठने लगा। पहले यह मामूली सा लगा, पर कुछ ही मिनटों में यह धुआं लपटों में बदल गया। आग तेजी से फैलने लगी, टेंट का कपड़ा जलने लगा और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जब तक दमक्कल की गाड़ियां पहुंची, तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बाद में जांच में पता चला कि आग का कारण गैस सिलेंडर का फटना था। एक टेंट में रात का खाना पकाते समय लापरवाही से सिलेंडर का पाइप लीक हो गया था। गैस हवा में फैल गई और जैसे ही चूल्हा जलाया गया, वहां धमाका हो गया। लेकिन सवाल यह था कि गैस सिलेंडर शिविर में लाया कैसे गया, जबकि प्रशासन ने ऐसी चीजों पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। आग के बाद कई साधु संतों ने इसे एक दैवी संकेत कहा। उन्होंने इसे धर्म और अध्यात्म के प्रति मानव के बदलते दृष्टिकोण का परिणाम बताया। साधुओं का मानना था कि लोग अब आस्था को व्यापार में बदलने लगे हैं। महाकुंभ जैसी पवित्र जगह पर भी धन और स्वार्थ का बोलबाला हो गया है। एक वृद्ध साधु स्वामी अच्युतानंद ने कहा, यह अग्नि हमें चेतावनी देने आई है। हमने अपनी संस्कृति और अध्यात्म को व्यावसायिक बना दिया है। यह गंगा मां का क्रोध है। इस घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया। हर टेंट की तलाशी ली गई। गैस सिलेंडर और अन्य प्रतिबंधित सामानों को जब्त किया गया। साथ ही लोगों को आग से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम इससे सीख लेकर भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस हादसे के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। अग्निकांड के बाद भी लाखों लोग संगम में स्नान करने के लिए आते रहे। उन्होंने अपने प्रियजनों को खोने के दर्द को सहते हुए भी अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। घटना ने सभी को यह याद दिलाया कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, यह हमारी आस्था और धैर्य की परीक्षा भी है। इसने यह सिखाया कि किस तरह मुश्किल समय में भी एकजुट रहकर आगे बढ़ा जा सकता है। आग की इस घटना ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन साथ ही मानवता और आस्था का नया अध्याय भी लिख दिया। यह कहानी उस भयानक रात की है जब प्रयागराज का महाकुंभ अग्नि परीक्षा से गुजरा। अग्निकांड के बाद प्रयागराज का महाकुंभ मेला अपने पुराने रंग में लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जलने की गंध और हादसे की यादें अब भी लोगों के दिलों में ताजा थीं। घटना में लगभग 30 लोग घायल हुए थे और कुछ ने अपनी जान गंवाई थी। प्रशासन ने हादसे को संभालने के लिए राहत शिविर बनाए, लेकिन कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। घटना के कुछ दिन बाद श्रद्धालुओं का दर्द उभर कर सामने आने लगा। एक वृद्ध महिला, जिनका बेटा हादसे में खो गया था, संगम किनारे बैठकर रो रही थी। उन्होंने कहा, मैंने उसे मोक्ष की कामना से यहां भेजा था, लेकिन अब मैं खुद अकेली रह गई हूं। क्या यही भगवान की मर्जी थी?
उनके जैसे कई लोग हादसे की वजह से आस्था पर सवाल उठाने लगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे ईश्वर की परीक्षा मानकर अपने विश्वास को और भी गहरा कर रहे थे। एक साधु ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, हम जो खोते हैं वह हमारे मोह का हिस्सा है। गंगा हमें सिखाती है कि प्रवाह में रहना ही जीवन है। प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की। कुछ हफ्तों बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। एक, लापरवाही। घटना वाले टेंट में गैस सिलेंडर अवैध रूप से लाया गया था। उस इलाके के ठेकेदार ने नियमों का पालन न करके पैसे कमाने के लिए नियमों की अनदेखी की थी। 2, भ्रष्टाचार। कई अधिकारियों पर घूस लेने और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करने का आरोप लगा। जांच में पाया गया कि कई जगहों पर सुरक्षा उपकरण सही से काम नहीं कर रहे थे। 3, साधुओं का विरोध। कई संतों ने कहा कि प्रशासन केवल आयोजन को भव्य बनाने पर ध्यान दे रहा है, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं है। घटना के बाद लोगों ने संगठित होकर प्रशासन और ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाई। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की कि ऐसे आयोजनों में सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। एक स्थानीय युवक अर्जुन सिंह, जो इस हादसे में अपने पिता को खो चुका था, ने एक अभियान शुरू किया। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि मेले में लापरवाही की घटनाओं को रोकने के लिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अर्जुन ने कहा, महाकुंभ हमारी संस्कृति का प्रतीक है। अगर हम ही इसे सुरक्षित नहीं बनाएंगे तो इसे कौन बचाएगा। इस हादसे ने श्रद्धालुओं को झकझोर दिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद गंगा किनारे की शांति ने फिर से लोगों का ध्यान खींचा। हादसे के बावजूद लोग संगम पर स्नान के लिए आते रहे। एक युवा साध्वी सुमेधा ने कहा, अग्नि हमारी परीक्षा लेने आई थी। हमने सहन किया, लेकिन आस्था को टूटने नहीं दिया। यही गंगा मां का संदेश है। प्रशासन ने हर शिविर में फायर अलार्म और इमरजेंसी निकास बनाने का आदेश दिया। नई व्यवस्थाओं के तहत हर श्रद्धालु को एक सुरक्षा गाइडलाइन दी गई। घटना के कुछ महीनों बाद महाकुंभ का समापन एक भव्य आरती के साथ हुआ। ये आरती उन लोगों को समर्पित थी जिन्होंने हादसे में अपनी जान गंवाई थी। संगम तट पर लाखों दीपक जलाए गए जो रात के अंधकार को प्रकाश में बदल रहे थे। उस रात गंगा का प्रवाह जैसे सब कुछ कह रहा था। वह लहरें जो हादसे की चीखों की गवाह थीं, अब शांति और आस्था की भाषा बोल रही थीं। महाकुंभ के इस अनुभव ने सभी को यह समझा दिया कि आस्था और सुरक्षा दोनों का संतुलन जरूरी है। लोगों ने अपने भीतर की कमजोरियों को देखा और यह महसूस किया कि कठिनाइयां केवल हमें और मजबूत बनाने आती हैं। कहानी का संदेश स्पष्ट था। जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन आस्था हमें उनसे पार ले जाने की ताकत देती है। महाकुंभ की यह अग्नि परीक्षा एक चेतावनी थी, पर साथ ही यह याद भी कि आस्था और एकता हर चुनौती को मात दे सकती है। तो प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं तक समाप्त होती है। अगर आप लोग हमारे एम के वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इसके साथ लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, फिर एक नया वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।